हालेलुया। परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद हो कि उन्हें ये अवसर दिया कि इस यूट्यूब के द्वारा, इस सोशल नेटवर्किंग साइट के द्वारा हम फिर से परमेश्वर के वचन को बांटें, फिर से परमेश्वर के वचन में से आज हम सीख सकें। तो खुदावंद का धन्यवाद हो। सारी महिमा उसके नाम को देते हैं, सारा जलाल उसके नाम को देते हैं। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर हम आज के वचन की ओर बढ़ेंगे। खुदावन खुदा, तेरा धन्यवाद हो जिंदा परमेश्वर, तेरी तारीफ हो परमेश्वर पिता। प्रभु, आज का जो वचन हम सुनते हैं और पढ़ते हैं उसमें हम तेरी बड़ी आशीष को मांगते हैं पिता। जब हम तेरे वचन को सुनते हैं प्रभु, वो वचन हमारे हृदय में बसे पिता। आज के वचन के द्वारा 100 गुना फल हमारी जिंदगियों में आए परमेश्वर, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं पिता। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से सभी को जय मसीह की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और जो आज परमेश्वर ने हमें वचन दिया है, आइए हम वचन की ओर चलते हैं और परमेश्वर की उस वचन के द्वारा, परमेश्वर के जिंदा वचन के द्वारा हम परमेश्वर की बड़ाई करें और प्रशंसा करें। बाइबल में लिखा है कि हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि जो लोग मसीह में हैं, जो लोग मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान चुके हैं, परमेश्वर की उन लोगों से इच्छा यह है कि तुम हर बात में धन्यवाद करो। परमेश्वर ने आपके लिए कंडीशन नहीं रखी है। परमेश्वर ने आपको कहा है कि तुम जैसी भी सिचुएशन में हो, जैसे भी हालात में हो, सिर्फ धन्यवाद की भेंट सहित उसके राज्य में प्रवेश करो, उसके फाटकों में प्रवेश करो। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि जब हम बुरे होके अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं, तो हमारा स्वर्गीय पिता उससे बढ़ के हमें क्यों ना देगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है, क्या तुम ऐसे हो कि जब तुम्हारा बेटा या बेटी तुमसे अंडा मांगे खाने के लिए और आप उसे सांप दो? ऐसा नहीं हो सकता। जब हम बुरे होके अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देते हैं, हम उनका ध्यान रखते हैं, हम उनकी हर बात का ख्याल रखते हैं, हमें पता है हमारे बच्चों को किस टाइम किस चीज़ की आवश्यकता है। हालेलुया। तो बाइबल आज हमें क्या बता रही है, परमेश्वर का वचन आज हमें क्या सिखा रहा है? तुम किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, तुम किसी भी हालात में क्यों ना हो, परमेश्वर ने सिर्फ तुम्हारे लिए ये रखा है कि तुम धन्यवाद करो। क्योंकि बाइबल बताती है कि हम उसके राज्य की और उसके धर्म की खोज करें तो ये सारी वस्तुएं हमारे पीछे हो लेगी। हालेलुया। आज बहुत सी प्रकार की हमें आवश्यकताएं हैं, हमें ज़रूरतें हैं। हम क्या करते हैं, परमेश्वर के पास जाने से पहले हम खुद उनके लिए परिश्रम करते हैं, हम खुद उनके लिए ढूंढते हैं, मेहनत करते हैं। पर जब हार जाते हैं, जब थक जाते हैं, तो परमेश्वर के पास जाते हैं। पर परमेश्वर का वचन हमें कुछ और सिखाता है। परमेश्वर का वचन हमें सिर्फ ये सिखाता है कि तू सिर्फ धन्यवाद कर। जैसे भी मैंने रखा है धन्यवाद कर, जिस हालात में मैंने तुझे रखा है धन्यवाद कर। मैं आप तेरी लड़ाई लड़ूंगा, तेरी ओर से चलूंगा, तुझे जयवंत करूंगा। सिर्फ तू विश्वास रखना, सिर्फ तू धन्यवाद करना, सिर्फ तू ये याद रखना कि एक है जो तेरे लिए लड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का ये जिंदा वचन आज हमारे पास पहुंचा है, तो हमें ये करना है कि हम सिर्फ बिना किसी डाउट के, बिना किसी शक के हम परमेश्वर से सवाल जवाब करें। खुदा ने कहा कि तुम हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि जो लोग परमेश्वर के बेटे के ऊपर विश्वास करते हैं, परमेश्वर की उनके लिए इच्छा है कि वो सिर्फ धन्यवाद करें, सिर्फ धन्यवाद करें। क्योंकि परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को जानता है। परमेश्वर ने आपसे इसलिए प्रेम नहीं किया कि वो आपको अकेला छोड़ दे। परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है कि एक माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, परंतु मैं तुझे कभी ना भूलूंगा। परमेश्वर ने हमसे इसलिए प्रेम किया है कि हमारी हर एक ज़रूरत को पूरा करे, हमारे संग संग चले, हमें संभाल के रखे, जैसे परमेश्वर पिता ने आज तक हमें संभाल के रखा है। हमारी हर एक बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी ज़रूरत को पूरा किया है। क्योंकि हम अक्सर क्या करते हैं कि पहले हम मनुष्य की ओर अपनी उम्मीद लगाते हैं, मनुष्य की ओर हम ताकते हैं, मनुष्य की ओर हम निहारते हैं। पर जब हमारी उम्मीद, हमारी आशा टूट जाती है, तो हम आते हैं, घुटने टेकते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं।
तब परमेश्वर हमें देता है। तो आज से हमें क्या करना है, सिर्फ हम किसी भी कंडीशन में हैं, हम जिस भी हालात में, हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें ये बोलता है कि हम जब बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं दे सकते हैं तो परमेश्वर पिता उससे बढ़ के क्यों ना हमारे लिए करेगा। हालेलुया। अपनी चिंता हम परमेश्वर पर डालें, सिर्फ और सिर्फ उसका धन्यवाद करें, उसकी तारीफ करें, उसकी प्रशंसा करें, क्योंकि परमेश्वर को अच्छा लगता है जब हम किसी भी हालात में क्यों ना हो, परमेश्वर ने हमें खुश रखा है। परमेश्वर को अच्छा लगता है कि हम किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, कैसे भी दौर से क्यों ना गुजर रहे हो, हम प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं है कि अपने मित्र के लिए अपने प्राण त्याग दे। परमेश्वर ने हमारे खातिर अपने बेटे को कुर्बान किया है, हमें उसका धन्यवाद करना है, हमें याद रखना है। सच बात है कि अगर हम बिना किसी शिकायत के परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और उसकी उपस्थिति में बने रहते हैं, उसकी शिक्षाओं में बने रहते हैं, तो परमेश्वर हमारे से प्रसन्न होता है, परमेश्वर हमारे से खुश होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस छोटे से मैसेज के द्वारा आशीषित होंगे। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा और आप ये जानोगे कि सचमुच डिमांड नहीं करनी है परमेश्वर से, सिर्फ उसका धन्यवाद करना है। आइए हम प्रार्थना करेंगे और इस छोटे से मैसेज को समाप्त करेंगे। खुदावन खुदा, तेरा धन्यवाद पिता, जितने लोग भी इस वचन को सुनते हैं प्रभु, आप उन्हें बहुतायत से ब्लेस करना, आशीषित करना परमेश्वर, उनकी हर एक ज़रूरत को पूरा करना प्रभु। जितने लोग इस वचन को सुनते हैं प्रभु, उनकी ज़िंदगियों में 100 गुना फल आने पाए मेरे पिता। इस प्रचार को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, और इस प्रार्थना को नासरत के राजा हमारे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत बहुत ब्लेस करे, आशीषित करे।